चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। और आज का कंटेंट यार बड़ा स्पेशल है, बिकॉज जब मैं बिगिनर था ना तो मैंने 2-3 साल ना इस चीज में मैंने अपना टाइम खराब किया ये जानने में कि जिम जाके ना हमें वर्कआउट किस अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप भी बिगिनर हो ना तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए स्पेशल है। वीडियो जब पूरा देख करके जाना, सीरियसली बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ना अगर आप जिम जाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगा वर्कआउट करने के अंदर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पता है क्या, जब भी आप जिम जाते हो ना तो जिम जाने से पहले हम पूरे दिन अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, डाइट वेट लेते हैं। और जिम जाने के बाद हम गलती क्या करते हैं, जिससे हमारे को वेट ट्रेनिंग करने में दिक्कत होती है, हम आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही थक जाते हैं। इसका लॉजिक पता है क्या है, जिम जाने के टाइम में ना जब आप जिम जाते हो तो पहले बात तो आप ये इग्नोर करो कि जाते ही आपको कभी कार्डियो नहीं करना, समझे, पहला बात। दूसरी बात, हमें ये पता नहीं होता है कि हमें वार्म अप कितना करना है और एक्सरसाइज कितना करना है। लॉजिकली बात ये है कि जब भी आप जिम जाते हो वर्कआउट करने के लिए ना तो आप अपनी एनर्जी को ना वेट ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करो। आप अगर ज्यादा देर तक वार्म अप करोगे, किसी वेट को लेकर के आप वार्म अप कर रहे हो, है ना, तो उसके अंदर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो पहली बात, जिम जाने के बाद आप नॉर्मल डायनामिक स्ट्रेचिंग करो, अपने हर एक ज्वाइंट को आप स्ट्रेच करो। ठीक है, कि आपका लेग का वर्कआउट हो चाहे अपर बॉडी का वर्कआउट हो। बहुत लोग ये गलती भी करते हैं, जिस दिन लेग का वर्कआउट नहीं होता उस दिन हम लोअर बॉडी को स्ट्रेच करते ही नहीं है। तो आप पहले पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अपने बॉडी को स्ट्रेच करो, हर एक जॉइंट को स्ट्रेच करो आप सही तरीके से। जो आप हाथ पैर फैला के या मतलब फ्री वेट से आप जितना वार्म अप कर सकते हो उतना वार्म अप आप करो। किसी टाइप का कोई वेट आप कतई अगर बिगिनर हो, मान के चलो कि आप जिम जा रहे हो और आप अगर चेस्ट प्रेस में 15 का ही डंबल लगा पा रहे हो या 10 का ही 12 का ही डंबल लगा पा रहे हो तो आप ऑफकोर्स बिगिनर हो। और बिगिनिंग के टाइम में आप अगर 5 के डंबल से, 2.5 के डंबल से, 7 के डंबल से वार्म अप कर रहे हो ना तो आपकी एनर्जी वहां पे खराब होगी, तो आप वेट ट्रेनिंग के ऊपर उतनी एनर्जी लगा नहीं पाओगे। तो मेरे कहने का पर्पस ये कि जिम जब भी जाते हो तो आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी का टारगेट ये रखो कि मुझे ना ये सारी एनर्जी अपने वेट ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना है। तो जिम जाने के बाद पहला बात हमें इग्नोर करना है कि कभी हमें कार्डियो नहीं करना। सेकेंडली, कभी भी हमें वेट को लेकर के, किसी टाइप का कोई वेट को लेकर के मैक्सिमम टाइम तक हमें स्ट्रेच नहीं करना, वार्म अप नहीं करना है। नॉर्मल आप स्ट्रेचिंग वगैरह करो, अपना डायनामिक स्ट्रेचिंग करो। अब हम वर्कआउट के ऊपर आते हैं। सपोज करो कि मुझे अगर बेंच प्रेस लगाना है, मुझे 4 सेट लगाना है, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा कौन सा वार्म अप सेट है और कौन सा मेरा वर्किंग सेट है, समझे। अब नॉर्मली बनता क्या होता है कि जब मैं बिगनर था, ऊपर जो हर कोई बिगनर मेरे जिम के अंदर भी आजकल ऐसे ही करते हैं, अगर हमें 4 सेट लगाना होता है ना तो हम 2 सेट या 3 सेट में एक वो वेट डालते हैं जिसमें 12-15 रेप लगाने के बावजूद भी हमारे बॉडी के अंदर जान बचा रहता है। और हमें ये लगता है कि मुझे 3 से 4 सेट परफॉर्म करने तो चौथे सेट में मेरे को फेलियर लगाना, ऐसा नहीं होता। आप मैं एग्जांपल मान के चलो कि आप अगर जिम जाके चेस्ट प्रेस के अंदर 15 केजी का ही प्लेट आप उठा पाते हो ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि वार्म अप करने के टाइम में आपको 5 का प्लेट डाल के वार्म अप करना है। आप खाली रोड से वार्म अप करो, समझ गए। वार्म अप जो होगा वो आपका अलग सेट होगा, आप खाली रोड से वार्म अप करो। जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा अच्छे से वार्म अप हो चुका है, वार्म अप का सिर्फ मेन लॉजिक ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा हो जाएगा। और जिस किसी भी बॉडी पार्ट को हम ट्रेनिंग करेंगे ना, लाइक चेस्ट को ट्रेन करेंगे, तो चेस्ट को इस चीज की रियलाइजेशन हो जाएगी कि आज ये मुझे ट्रेन करने वाला है, तो इसको अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो मिलेगा, इसको अच्छे से ब्लड फ्लो मिलेगा, तो ये मेरा बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगा, इंजरी नहीं होगी। चेस्ट वार्म अप करने का भी मतलब ये नहीं होता कि आप 5 के 10 के 20 के प्लेट लगा के आप 10 20 रैप लगा रहे हो, समझे। तो वार्म अप आप फ्री रोड से करो, फ्री रोड से लगाने के बावजूद दूसरा लॉजिक ये होता है कि आप अगर 4 सेट में बॉडी को ट्रेन कर रहे हो ना, तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि पहले और दूसरे सेट के अंदर वो वेट उठा लेंगे जिस वेट से 12-15 रेपिटेशन लगाने के बावजूद भी हमारे बॉडी के अंदर जान बचती है। हमें लगता है कि तीसरे चौथे सेट के अंदर मुझे वेट उठा के मारना है, जो हमें लगता है ये मेरा फेलियर सेट था। ऐसा नहीं होता। पहले सेट से जब बॉडी परफॉर्म करने स्टार्ट करोगे ना तो उसके अंदर भी एक उतना वेट होना चाहिए जो वेट आप पहला सेट में फेलियर लगाओगे, दूसरा भी फेलियर लगाओगे, तीसरा भी फेलियर लगाओगे, चौथा भी फेलियर लगाओगे। आप पहला दूसरा कोई वेट से लगा लोगे, तीसरा चौथा फेलियर सेट होता है, ऐसा नहीं होता है। जो भी मेरा वर्किंग सेट होगा उस वर्किंग सेट को मैं तब तक पुश करूंगा जब तक मेरा मसल फेल ना हो जाए। फेल का मतलब ये होता है कि जब मेरे बॉडी के अंदर एक भी रेपिटेशन लगाने की एनर्जी ना बचे। दूसरा लॉजिक, आप अगर मान के चलो किसी ऐसे वेट से आप वर्कआउट करो जिस वेट से आपका 6 से 7 रेपिटेशन ही आ रहा है, उससे ज्यादा आप नहीं लगा पा रहे हो, तो वो वेट आपके लिए भारी है, उस वेट को थोड़ा सा कम करो, लाइट करो। और अगर किसी वेट से परफॉर्म कर रहे हो, आप अगर 12 से 14 रेपिटेशन में आप निकाल लो, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बच रहा है ना, तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये वेट मेरे लिए बहुत लाइट है, वेट को आप हैवी करो। तो 7-8 से कम आता है तो वेट को आप वेट ऑलरेडी आपके लिए हैवी है तो उसको थोड़ा लाइट वेट करके लगाओ। 12-14 से अगर ज्यादा रेपिटेशन आता है तो वेट को आप लोड दे करके लगाओ। हमेशा 10 से 15 रेपिटेशन के अंदर ट्रेन करो अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो, समझे भाई। कुछ भी कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। ओके भाई, बाय बाय।